बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 जिसे आज हम कंप्लीट उसके एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि हमारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए जो फर्स्ट टर्म में हमने हैंडल करना है। अभी ऐसा है कि स्टूडेंट्स आपको थोड़ा वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करना है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और प्रॉपरली किसी चीज़ को समझना आसान हो जाए। पेपर को अटेम्प्ट करने की टेक्निक अलग है, लेकिन आप जब इस वीडियो को देखें तो कोशिश करें आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए है, आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए है और इसे नोट करने में अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। अगर किसी बच्चे को नोट्स इसके चाहिए हो तो काइंडली आप मुझे डिस्क्रिप्शन, चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक अवेलेबल है व्हाट्सएप का, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नंबर 1 पे हम चलें तो हमारे सामने एमसीक्यूज में आता है अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ऑब्वियसली हमें पता है ये प्रोटॉन है, बहुत सिंपल है। प्रोटॉन दैट्स इज पॉजिटिव चार्ज, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन। नेक्स्ट पे चलते हैं अ डिवाइस दैट स्टोर्स केमिकल एनर्जी, यानी ऐसी चीज़ जो स्टोर करती है। तो हमारे जहन में पहले से आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये जो सेल है ये एक ऐसा है जो यहाँ पे पार्ट है जिसके अंदर ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी हम आगे इस रीडिंग को और मज़ीद बेहतर करेंगे। डेट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जो इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो ये हमारा सेल है। नंबर 3 पे आते हैं सर्किट दैट प्रोवाइड्स मल्टीपल पाथ। अच्छा, यहाँ पे इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। बेशक इसे 1 से 2 मरतबा आप रिपीट करके सुनिएगा। होता ऐसा है, देखें, पाथ से मतलब रास्ता होता है और मल्टीपल से मतलब 1 से 2 या 2 से ज़्यादा पाथ होती हैं। अभी देखें, आजकल आप देख रहे हैं कि ओलंपिक गेम्स हो रही हैं जहाँ पे रनिंग ट्रैक के ऊपर रनर्स जो हैं, प्लेयर्स जो हैं वो भाग रहे होते हैं। हर जो रनर है वो अपने अपने ट्रैक पे होता है, तो मल्टीपल पाथ होते हैं, मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं। इसकी एक एग्जांपल और हम लेते हैं कि लाइक हम रोड के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मोटरवे पे ट्रैवल हो रहा है तो वहाँ पे बहुत सारी लेन्स बनी हुई हैं और हर कार या हर बस या हर अपने अपने ट्रैक पे चल रही होती है और जब वो चल रही हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल आ रही होती हैं। इसकी एक तीसरी एग्जांपल आप और दे दें कि देखें, जब ट्रेन अपने ट्रैक पे चल रही होती है, एक जाने वाला ट्रैक होता है, एक आने वाला होता है, तो इट मीन्स कि वो अपने अपने ट्रैक पे है। इसका मतलब ये है, देखें, जब हम किसी ऐसे करंट के फ्लो को उसके अपने पाथ पे कंट्रोल कर सकते हैं जिससे हमारा दूसरा पाथ डिस्टर्ब नहीं होए, तो हम उसे कहते हैं ये एक पैरेलल कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे ये डबल एल है ना, एक और इंडिकेशन मैं आपको समझा दूं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन यहाँ पे जैसे ये डबल एल है, इसका मतलब इंडिविजुअल एक लाइन, इंडिविजुअल एक लाइन, इंडिविजुअल एक सर्किट, इंडिविजुअल एक सर्किट। तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें जितने भी सर्किट होते हैं वो एक दूसरे के साथ मल्टीपल पाथ में ट्रेवल कर रहे होते हैं, करंट मल्टीपल पाथ में होता है, सो हमारा पैरेलल है। नेक्स्ट नंबर 4 पे चलते हैं, द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायर्स। देखें, डोमेस्टिक वायर के अंदर जो कुछ भी होता है वो चूंकि मल्टीपल पाथ होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल पाथ के अंदर करंट ने फ्लो करना है, सो हमारा पैरेलल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द वर्ड स्टैटिक मीन्स एट, कि जो वर्ड स्टैटिक है जिसे हम स्टैटिक एनर्जी भी कहते हैं, ये बनता है मोशन से, रेस्ट से, यूनिफॉर्म मोशन से या वेरिएबल मोशन से। ये रेस्ट कहलाएगा। द स्टैटिक वर्ड मीन्स रेस्ट। नंबर 6 पे आते हैं स्टूडेंट्स, अ डिवाइस यूज्ड टू ओपन और क्लोज। जब हम किसी सर्किट में किसी करंट के फ्लो को ओपन या क्लोज कर रहे होते हैं तो देखें, बैटरी वहां पे वो तो कांस्टेंट फ्लो दे रहा है, बल्ब उसका तो एंड है, हमारे पास स्विच और वायर। ये स्विच हमारे पास ऐसा पोर्शन है जो किसी सर्किट को ओपन या क्लोज कर रहा होता है। नंबर 7 पे है, इंक्रीज द नंबर ऑफ बैटरीज, यानी हम किसी सर्किट के अंदर, स्पेशली सीरीज सर्किट के अंदर, यानी जिसमें एक ही पाथ होता है और उसमें अगर बैटरियां डबल 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 करते जाएं तो क्या होगा, इंक्रीज ब्राइटनेस होती जाएगी। आपने देखा होगा, आपने जो जो वो टॉर्च लाइट होती है उसमें एक सेल डल रहा होता है, फिर हम उसमें डबल भी डाल देते हैं, ट्रिपल भी डाल देते हैं, तो जैसे जैसे हमारे बैटरी सेल उसमें ऐड होते जाते हैं उसकी पावर, जो बल्ब की पावर है वो इंक्रीज होती जाती है, उसकी लाइट में फर्क आता है, बेहतरी आती है। नंबर 8 पे है, द करंट हैज ओनली वन पाथ टू फ्लो
थ्रू, यानी मल्टीपल नहीं, यहां पे क्या है, ओनली वन पाथ है, नोट ये करना है, वन पाथ है, एक ही पाथ पे ट्रेवल होगा तो इट मींस कि ये सीरीज सर्किट होगा। नंबर 9 पे है, व्हाट इज विच ऑफ दिस चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल, यानी अट्रैक्ट होता है एक दूसरे को अपनी तरफ लेके आना, मींस के नेगेटिव एंड पॉजिटिव, रिपेल का मतलब होता है नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब है टू नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को हमेशा रिपेल करेंगे। अ नेगेटिव चार्ज अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्ट करेगा, यहां पे हमारा ए आ जाएगा, सो ये अट्रैक्ट कर रहा होगा। टू पॉजिटिव चार्ज ये रिपेल करेंगे, इसे हम, ये रिपेल हम इसके अंदर फिल करेंगे, मैंने जस्ट इससे मतलब गुजारा किया है आपके सामने। नंबर 10 पे स्टूडेंट्स है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ अलोंग विच, एन इलेक्ट्रिक सर्किट यानी जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इज द पाथ यानी वो रास्ता होता है, किसमें, उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है, यानी जो ट्रैक बन रहा होता है उसमें ट्रेवल कौन कर रहा होता है, क्या पॉजिटिव प्रोटॉन ट्रेवल करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि उसमें ट्रेवल कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, नहीं ये ठीक नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो, जी ये बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी सर्किट, अब वर्ड सर्किट आया ना तो सर्किट में फ्लो करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फ्लो, नो इलेक्ट्रिक मोटर मूव्स, ये भी नहीं है, तो हमारा ये सेकंड पे जो है इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। नंबर 11 पे है, अ क्लोज्ड सर्किट इज द, यानी एक जो क्लोज सर्किट होता है जिसमें हम लाइट स्विच ऑन करते हैं और क्या होता है, हमारी लाइट ऑन हो जाती है, मतलब हम जब जैसे ही अपने बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो चल जाता है, तो ये कहते हैं कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनकम्प्लीट नहीं, इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, क्लोज सर्किट जो भी होगा वो तो ब्रोकन भी नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस, यानी ये हमारा ए पोर्शन सही है, ए पार्ट सही है कि कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसमें कंप्लीट होता है। नंबर 12 पे है, लाइक चार्जेस, यानी एक जैसे चार्जेस होते हैं, ईच अदर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, भाई जो एक जैसे पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव वो रिपेल कर रहे होते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट इसमें चलेगा वो है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और हम एक एक करके सबको साथ में लेते जाएंगे। स्क्रीनशॉट बेशक ना लीजिएगा, आप पहले लेक्चर को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको बात अच्छे से समझ आ पाए। जब हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है तो हम पहला वर्ड सब्सटेंस रीड करते हैं कि सब्सटेंस, एटम्स, सब्सटेंस, तो ये बेसिकली सब्सटेंस होता क्या, हम पहले इसकी रिसर्च कर लें, इसे हम सही से समझ लें तो हमें एटम और एटम के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर उनके चार्जेस से रिलेटेड भी हमें बात समझ में आएगी। देखें जो सब्सटेंस होता है ये बेसिकली कोई मटेरियल होता है, मिक्सचर होता है, या कोई भी एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं या तो ये सॉलिड है या ये लिक्विड है या ये गैस है, यानी कोई भी एक फिजिकल तौर पे इसकी वो होती है। अब अगर एलिमेंट की बात करें तो वो ऐसे होते हैं जो प्योर होते हैं, जिनमें एक जैसे एटम होते हैं, लाइक ऑक्सीजन है, लाइक आयरन है। कंपाउंड में ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ केमिकली बाउंड होते हैं और एक नई चीज बना देते हैं, जैसे वाटर है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, और मिक्सचर ऐसा होता है जिसमें फिजिकली कॉम्बिनेशन होता है, केमिकली नहीं मिलता है और उनको अलहदा भी किया जा सकता है, जैसे ऑयल है, एयर है, सॉइल है, मट्टी वगैरह होती है। सो हमें जब सब्सटेंस के बारे में पता चल गया कि ये कोई भी एक मैटर, मटेरियल, मिक्सचर, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ होती है जो लिक्विड, सॉलिड, गैस की शेप में होगी, सो वो सब्सटेंस है। अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा स्टार्ट होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। बेसिकली ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसमें फ्लो होता है वायर्स के जरिए और पावर डिवाइसेस को यूज किया जाता है। तीन बातें हैं, ये सोर्स ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये वायर्स के जरिए फ्लो करता है और इससे हम यूज करते हैं अपनी पावर डिवाइसेस को चलाने के लिए। ये तीन बातें हमने अपनी नोट करनी है इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन में। नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर, कि कितने किस्म के चार्जेस हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ ऊपर नीचे के क्या चार्जेस हैं जिनको हम देखते हैं। चार्जेस ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये सबसे बहुत अच्छी लाइन है जिसे हमने अंडरस्टैंड करना है कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। इट इज टू टाइप्स, इसके दो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज स्टैटिक एनर्जी। मैंने इसकी दो डेफिनेशंस आपके सामने रखी हैं। व्हेन द चार्ज एट रेस्ट इज जनरेटेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, के जब किसी ऑब्जेक्ट में कोई ऐसा चार्ज पैदा हो जाए जो रेस्ट कंडीशन में हो, जो उसी के अंदर हो, तो उसे हम स्टैटिक एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नंबर 2 पे है इज बिल्ड अप द इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, के किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम इलेक्ट्रॉन को चार्ज कर देते हैं तो वो उसकी स्टैटिक एनर्जी होती है और वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं, रेस्ट कंडीशन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन सीरीज सर्किट प्रेफरेबली यूज्ड इन होम वायरिंग, कि क्या जो सीरीज सर्किट है उसे हम घर की वायरिंग में यूज कर सकते हैं। जो सीरीज वायरिंग है उसका मतलब है कि सिंगल वे के अंदर, तो सिंगल वे में आप यूज नहीं कर सकते। नो सर्किट इज नॉट यूज्ड फॉर द सिंगल बिकॉज इट इज द फॉल्ट हैपन एनी पार्ट ऑफ सर्किट स्टॉप द फ्लोइंग। यानी जब भी किसी एक जगह पे कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लें कि हमारी बजर बेली गेट की वो डोर बेल खराब हो गई, तो पूरे घर का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा क्योंकि वहां से वो सारा सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हम पैरेलल जो सर्किट है उसे यूज करते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या यूज करते हैं हम उसे, ताकि हमारी अगर डोर बेल खराब है तो दूसरे जो फंक्शन है वो चलते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 पे है व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, कि जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को किसी बैटरी सेल के जरिए नेगेटिव से जोड़ेंगे, किसी मेटेलिक वायर से, किसी चीज से जिसके अंदर क्या होता है करंट फ्लो हो सकता हो, जो इंसुलेटर ना हो, जो कंडक्टर हो। सो क्या है कि जब वो टर्मिनल पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव कुछ भी बोलें, जब वो ट्रेवल करेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस का फ्लो जो है ये क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। यानी ये करंट कहते हैं ना वेव को, लहर को। तो क्या होती है कि जब हम किसी पानी के किसी वो पानी पे कोई पत्थर या कोई चीज फेंक रहे होते हैं तो वहां पे वेव्स जो हैं वो आ रही होती हैं। एक वे अब हमें ये लगता है ये ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन क्या होती है एक वेव अपनी अगली वेव को वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, और पानी बेसिकली वहीं का वहीं होता है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे के साथ। वो रिपेल ईच अदर के साथ क्या होता है, वो लाइक चार्जेस होते हैं, नेगेटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। नंबर क्वेश्चन 8 है व्हाट इज एन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उस चार्ज पार्टिकल के अंदर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर क्वेश्चन 9 है व्हाट इज अ कंडक्टर। कंडक्टर बेसिकली या कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, कि ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, जो कनेक्ट होने में नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइंट होने में, फ्लो पूरा करने में मदद देता है। लाइक उसकी एग्जांपल है कॉपर वायर। व्हाट इज एन इंसुलेटर को, और जब हम कंडक्टर है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब हमें ये पता चला कि कंडक्टर क्या होते हैं, अब हम इंसुलेटर के बारे में जज करते हैं। एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ, यहां पे अलाउ है और यहां पे डज नॉट अलाउ है। सो इंसुलेटर में फंक्शन नहीं होगा और कंडक्टर में फंक्शन होगा। सो इलेक्ट्रिसिटी फॉलो डज नॉट द रबर, जैसे इसकी एग्जांपल रबर है। क्वेश्चन नंबर 11 है नेम अ फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ इन इलेक्ट्रिक सर्किट, के कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, बैटरी, स्विच, वायर, बल्ब, ये हो गया। नंबर 12 पे है व्हाट इज अ सर्किट। अ सर्किट इज अ पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, के जहां पे वो गुजरती है उसे हम सर्किट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज अ स्विच। तो अब हम कंपोनेंट्स के ऊपर जो है थोड़ी कर लेते हैं। स्विच इज डिवाइस दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट, ये कंट्रोल करता है, ये एक डिवाइस होती है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं, जैसे हम घर के अंदर आमतौर पे अपने स्विच बोर्ड के अंदर यूज करते हैं। व्हाट इज अ फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, a fuse is a device that melt and break a circuit when the electricity flow through high। ये फ्यूज एक ऐसा कंपोनेंट होता है जब इसमें से ज्यादा पावर की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है तो ये मेल्ट हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, जैसे ब्रेकर वगैरह घरों के अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 पे है व्हाट इज अ बल्ब, कि बल्ब क्या है। अ बल्ब इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू, कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो क्या करता है ये लाइट हो जाता है, ये रोशन हो जाता है, इसने
ब्राइट हो जाना होता है। नंबर 9 पे 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बैटरी? अ बैटरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एंड प्रोवाइड द सर्किट, कि ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होती है और ये केमिकल एनर्जी होती है जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करके हमें एक सर्किट में करंट फ्लो करना होता है। नंबर 17 पे क्वेश्चन है, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड? कैसे होती है? ये कॉइल के जरिए या मैग्नेटिक फील्ड के जरिए ये होती है पैदा। नंबर 18 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ द वर्किंग इन इलेक्ट्रिसिटी? देखें, हमें कुछ इंसुलेटर्स को फॉलो करना है, इंसुलेटेड टूल्स को लेना है, पानी से अवॉइड करना है, टर्न ऑफ द पावर बिफोर वर्किंग ऑन अ सर्किट, के किसी भी काम को करने से पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है। नंबर 20 पे है, डिफरेंशिएशन बिटवीन द ओपन एंड क्लोज सर्किट। देखिए, एक साइड पे हमने ओपन सर्किट को लिया है, एक साइड पे क्लोज सर्किट को लिया है। ओपन सर्किट का मीन है कि जिसके अंदर फ्लो नहीं चल रहा, कोई खराबी आ गई, या सर्किट विच इज कॉन्टिन्यूसली ब्रोकन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डज नॉट फ्लो द ओपन सर्किट, कि जिसमें कॉन्टिन्यूस फ्लो नहीं है वो ओपन सर्किट है, और यहां पे कॉन्टिन्यूस फ्लो है तो ये क्लोज सर्किट है। ऑन टर्निंग द स्विच ऑफ, और जब हम किसी स्विच ऑफ करते हैं तो ये बिकेम इनकम्प्लीट हो जाता है, ये ओपन सर्किट होता है। जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये कंप्लीट सर्किट क्लोज सर्किट बन जाता है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। नेक्स्ट नंबर 21 पे स्टूडेंट एक और डिफरेंशिएशन है जिसमें हम सीरीज और पैरेलल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, कि सीरीज के अंदर क्या होता है कि सिर्फ वन पाथ होता है, ओनली वन पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट फ्लो, कि जिसमें एक ही फ्लो के अंदर कोई सर्किट चल रहा होता है, उसे हम सीरीज कहेंगे। और पैरेलल में क्या होता है कि मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो बैटरी या उससे जो हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कि दो या मोर देन डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद इंडिपेंडेंट। अब देखें, हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो बिजली का खंबा है, उससे जो केबल आती है वो तो बस हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव, हमारे पास दो तारें आ रही हैं, लेकिन उन दो की बेस पे हम पूरे घर को चला रहे होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। इवन कि अगर हम अपने एक पोर्शन को स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारा दूसरा पोर्शन चल रहा होता है। यानी ये पैरेलल का मतलब ये है कि एक ही पाथ के ऊपर डिफरेंट डिवाइसेस को, डिफरेंट सर्किट्स को फ्लो करना, वो पैरेलल कहलाता है। नंबर 22 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वोल्टेज इन सिंपल डेफिनेशन? बेसिकली ये प्रेशर होता है। देखें, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा वोल्ट होगा, जितना कम प्रेशर होगा उतना कम वोल्ट होगा। तो इंशाल्लाह ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। होपफुली इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपका हुआ तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरी कोशिश होगी कि अच्छे से आपको समझा सकूं। और अपना ख्याल रखिएगा, पेपरों की ठीक से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।